भगवान शंकर ने जब यह देखा, क्रोध बढ़ गया, वीरभद्र को भेज करके यज्ञ का विध्वंस कराया। स्वयं भगवान भोलेनाथ पधारे हैं। वीरभद्र और भद्रकाली दोनों ने यज्ञ का विध्वंस, भगवान शंकर की जटाओं से ये निकले। और फिर भगवान शंकर ने क्रोध में भर करके प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। दक्ष का सिर काटा गया। देवताओं के निवेदन पर दक्ष के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगाया गया। बकरे का सिर इसलिए लगाया गया क्योंकि बकरा और दक्ष इन दोनों में एक समानता है। समानता क्या? दक्ष अहंकारी है और अहंकारी व्यक्ति केवल मैं करता है। मैं, उसको मैं के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। मैं, मेरा, मुझे। तो भगवान शंकर ने बकरे का सिर लगाया है कि बकरा भी मैं करता है, अब तुम जिंदगी भर मैं ही करो। बकरे का सिर लगाया। यहां भगवती सती के मृत शरीर को भोलेनाथ ने दोनों हाथों से उठाया और पागलों की तरह भगवान शंकर की स्थिति पागलों की तरह हो गई। वियोगी, विरही रो रहे हैं भोलेनाथ, विलाप कर रहे हैं, करुण क्रंदन कर रहे हैं। जैसे कामी पुरुष स्त्री के वियोग में तड़पता है, वैसे ही महादेव भगवती सती के जाते ही कामी पुरुषों की भांति विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, करुण क्रंदन कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। सती के मृत शरीर को गोद में ले लिए सारे संसार में सती सती कहते फिर रहे हैं। और जब भगवान विष्णु ने यह स्थिति देखी, भगवान विष्णु को लगा यदि भोलेनाथ की हालत यही रही तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से भगवती सती के अंगों के टुकड़े कर दिए। 51 भाग हुए। भारत के विभिन्न स्थानों पर वे 51 भाग जाकर के गिरे और उन स्थानों पर स्वयं महादेव ने पहुंच करके शक्तिपीठ की स्थापना कराई और अपना एक भैरव शक्तिपीठ की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। शक्तिपीठ की रक्षा के लिए एक भैरव वहां पर नियुक्त किया गया और भगवान शंकर सती के जाते ही पुनः कठोर तपस्या करने के लिए बैठ गए। भगवान शंकर तपस्या करने के लिए बैठे हैं, लेकिन यहां भगवती ने फिर से शिव प्राप्ति हेतु हिमांचल और मैना की पुत्री पार्वती बनकर के अवतार ले लिया है। भगवती जन्मांतरों से शिव के अर्धांग में निवास करने वाली अर्धांगिनी रही है, तो कैसे भगवान भोलेनाथ से दूर रह सकती है? भोलेनाथ तपस्या में लीन है और यहां भगवती ने शिव प्राप्ति हेतु पुनः हिमांचल और मैना के घर में पुत्री के रूप में अवतार लिया है। बहुत छोटी सी थी, तप करने जा रही थी। इनकी मां ने रोका, कहा ऊ मां। ऊ मतलब वहां, मां मतलब मत जाओ। नहीं मानी, इसलिए नाम पड़ गया उमा। तपस्या की, कंदमूल फल खाए, फिर पत्ते खाए, बिल्व पत्र खाए। एक समय ऐसा आया कि पत्ते भी छोड़ दिए, केवल वायु का भक्षण किया, इसलिए नाम पड़ गया अपर्णा। जिसने पत्ते भी ना खाए हो उसे अपर्णा कहते हैं। अपर्णा नाम पड़ा जगदम्बा का। और भवानी का कठोर तप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और उस तपस्या की जो शक्ति थी वो चारों तरफ फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई। भगवान शंकर के कानों तक जब खबर पहुंची है तो सप्त ऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए पहुंचाया है और कहा है कि मेरे बारे में जितना बुरा भला कह सको उतना बुरा भला कहो। सप्त ऋषि आए, अरे देवी
किसे पाने के लिए तपस्या कर रही हो, जिसके कुल का जिसके वंश का पता नहीं है, जिसके कुल का वंश का पता नहीं है, जिसके परिवार का पता नहीं है, ऐसे शिव को पाना चाहती हो। कहां तुम और कहां वो अड़वंग वेशधारी। अरे देवी जानती हो उनके पास तो रहने के लिए घर नहीं है, जब खुद स्मशान में रहते हैं तो तुम्हें कहां पर रखेंगे। पर धन्य है पार्वती मैया, कहती है कौन कहता है कि उनके पास घर नहीं है। घन घन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, घन घन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाकर आप बसे बीराने में। सती कहती है कौन, पार्वती कहती है कौन कहता है उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, स्मशान वासी है वे। और सोचो एक गांव में कितने स्मशान होते हैं, एक छोटे गांव में एक स्मशान तो होता ही है, थोड़ा सा बड़ा गांव है तो 2 भी होते हैं, शहरों में तो फिर 5, 10, 15 हो सकते हैं। तो सती कहती हैं पार्वती मैया कि वे यदि स्मशान वासी हैं तो स्मशान ही उनका और मेरा घर होगा। तो मेरा एक घर नहीं मेरे करोड़ घर हुए ना। एक घर गंदा हुआ तो साफ सफाई करने की जरूरत नहीं, दूसरे में जाकर के रहूंगी, दूसरा गंदा हुआ तो तीसरे में, तीसरा गंदा हुआ तो चौथे में। सप्तऋषियों ने कहा देवी जानती हो भिक्षा मांग करके खाते हैं, खाने को नहीं है, जब खुद भिक्षा मांगते हैं तो तुम्हें क्या खिलाएंगे। पार्वती मैया कहती है मैं तो धन्य हो गई, ऐसा ससुराल किसे मिलेगा जहां कुछ खाना पकाना ना पड़े, भोजन बनाना ना पड़े। क्यों? क्योंकि माताओं की सबसे बड़ी समस्या यही है, सुबह बनाओ, दोपहर में बनाओ, फिर शाम को बनाओ, फिर रात में भी एक आध बार बनाओ, बना नहीं बनाना, भोजन ही भोजन। तो पार्वती मैया कहती है कि ऐसा ससुराल किसे मिलेगा जहां भोजन ना बनाना पड़े। और रही भिक्षा मांगने की बात, जब खुद भिक्षा मांग करके खाएंगे और घर पे पत्नी को देखेंगे, अकेले थोड़ी खाएंगे, मुझे भी दे देंगे। सप्तऋषियों ने कहा जानती हो वस्त्र नहीं पहनते, कभी दिगंबर घूमते, कभी मृगछाला लपेटे रहते हैं। पार्वती बोली मैं तो और धन्य हो गई, ऐसा ससुराल किसे मिलेगा जहां कपड़े भी ना धोने पड़े, ना घर साफ करना, ना बर्तन साफ करना, ना कपड़े साफ करने, ना भोजन पकाना। बैठ कर के उन्हीं की सेवा करूंगी और उन्हीं के नाम का सुमिरन करूंगी, मैं तो धन्य हो गई, धन्य हो गई, धन्य हो गई। लेकिन जब बार बार सप्तऋषियों ने भोलेनाथ के लिए शब्दों का प्रयोग किया, भगवती कहती हैं एक शब्द और यदि कहोगे तो मैं श्राप दे दूंगी और मेरे श्राप से तुम जल करके भस्म हो जाओगे। तब सप्तऋषि कहते हैं कि मां क्षमा करो, हम तो उन्हीं के कहने में आए थे। और जय 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 जगदम्बिके भवानी कहते हुए सप्तऋषि वहां से जाते हैं। यहां भगवान शंकर ने जब सुना तो प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी तपस्या की परीक्षा लेने पहुंचे स्वयं महादेव साधु वेश धर करके, और पार्वती से बड़े अपशब्द कहे हैं स्वयं के लिए। तब पार्वती कहती है कि स्वयं यदि आप महादेव ही क्यों ना हो, और यदि एक शब्द और बुरा कहोगे तो मैं आपको भी अपनी तपस्या शक्ति से भस्म कर दूंगी। और ये वह समय था जब दूसरी बार भगवान भोलेनाथ पार्वती के हाथों बिना दाम बिक गए, और एक बार फिर हाथ जोड़ करके कहते हैं अद्य प्रवत्त बनतांगी तवास्मि दासा। हे देवी मैं आपका दास हूं, मेरी पत्नी बनकर के आप मुझ पर कृपा करें। और निश्चित समय पर ब्रह्मा आदि देवता ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। हिमांचल नगर में बारात के स्वागत की तैयारियां, विवाह की तैयारियां हो गई हैं। और यहां कैलाश पर्वत पर बारात निकलने की तैयारी हो रही है। और बारात निकलने की तैयारी कैसी? भगवान शंकर का श्रृंगार किया है। अब बताओ हमें मेकओवर कराना होता है, मेकअप कराना होता है तो हम पार्लर में जाते हैं किसी अच्छे ब्यूटिशियन के पास। अब भोलेनाथ के पास तो ब्यूटिशियन है ही नहीं, है भी तो भूत प्रेत पिशाच नंदी भृंगी श्रृंगी शाकनी डाकनी इत्यादि। तो भगवान शंकर का इन्होंने श्रृंगार किया है। और श्रृंगार कैसा?
जस दूल्ह तस बनी बराता, जस दूल्ह तस बनी बराता, कौतुक विविध मग जाता, कौतुक विविध मग जाता। भोलेनाथ का श्रृंगार किया है भूतों ने। लंबे लंबे बालों को बांध करके सिर पर एक जूड़ा बना दिया, जूड़े में सांप लटका दिया, कान में बिच्छू के कुंडल, गले में काला नाग भुजंग, माथे पर त्रिपुंड लगाया, मुंडों की माला पहना दी, अधोभाग में मृगछाला लपेट दी। अब कुछ कमी लगी, कमी का कि पाउडर की कमी, पूरा मेकअप करने के बाद हम भी पाउडर लगाते हैं, तो जब पाउडर की कमी लगी तो चिता भस्मालेपो गरल मसनम धिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति। ताजी ताजी चिता की भस्म उठा करके पूरे शरीर में भस्म का लेपन कर दिया। और अब महादेव विराजे हैं नंदी पे, तो नंदी पे भी उल्टे बैठ गए। देवताओं ने कहा सीधे बैठो, भोलेनाथ ने कहा क्यों बैठे, जब मेरी सवारी को कोई समस्या नहीं है तो तुमको क्या समस्या है, नंदी से पूछो उसे कोई समस्या है। तो नंदी ने भी सिर हिला दिया कि मुझे कोई समस्या नहीं। और अब भगवान शंकर के साथ भूत प्रेत हैं, संसार के हर क्षेत्र से कहना चाहिए, हर देश से भूत आए, जितने देश हैं सबसे भूत आए, अलग अलग भाषा बोलने वाले, वैरायटी के भूत, विभिन्न विभिन्न प्रकार के भूत, साकनी डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत प्रेत पिशाच सब हर हर महादेव कहते हुए पधारे हैं। भोलेनाथ ने कहा जिन्हें कोई नहीं बुलाता उन्हें मैं बुलाऊंगा सब। देवताओं ने कहा यदि ऐसी बारात देखी वहां तो इन्हें तो कोई पूछेगा नहीं, हमें भी कोई नहीं पूछेगा। अब भोलेनाथ की बारात ही दो भागों में बट गई, एक भाग में है देवता सुंदर सुंदर और दूसरे भाग में भगवान शंकर और भगवान शंकर के भूत प्रेत। अब बारात चली, हिमांचल नगर में जब पहुंची, छोटे छोटे से बच्चों ने सबसे पहले भूतों को देखा है तो बच्चे जोर जोर से चिल्लाते हैं माँ जल्दी से दरवाजे लगाओ। क्यों? बारात नहीं, भूतों की जमात आई है। अब बारात तो वही देखेगा जो उन भूतों से बच जाएगा, वो सबको खा जाएंगे, इतने खतरनाक भूत आए हैं बारात में। माँ ने कहा अच्छा दूल्हा कैसा है? बच्चे बोले सबसे बड़ा पागल तो वो ही लगता है। क्यों? बैल पे बैठ के आया है, और बैल पे बैठ के ठीक है उल्टे बैठ के आया है, कपड़े नहीं पहने, अधोभाग में मृगछाला है, कान में बिच्छू, गले में सांप लटकाए है, ऐसा भूत बर है, दूल्हा है। बच्चों ने दूल्हे का वर्णन किया है। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं कि बच्चे अपनी माताओं को बता रहे हैं कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद वाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बहुत मोटा, कोई बिल्कुल दुबला, किसी की हड्डियां दिख रही, किसी का मुख है तो शरीर नहीं, किसी का शरीर है तो मुख नहीं, किसी की आंख ही आंख है तो किसी की एक भी आंख नहीं, किसी की 4 सींग, किसी की 2 सींग, किसी का 1 सींग, किसी के बड़े बड़े दांत, किसी के बड़े बड़े नाखून, अलग अलग रंगों के भूत प्रेत, किसी का कुत्ते, किसी का सियार, किसी का बिल्ली, किसी का सुअर का मुंह लगा हुआ है, ऐसे भूत। और बच्चे वर्णन करते हैं, मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं तन खीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे, कराल कपाल कर सब सत्य सोणित तन भरे, घर स्वान सुअर सकाल मुख गणवेश अगणित को गणे, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत। बच्चों ने वर्णन किया है भगवान भोलेनाथ की बारात का। और अब बारात जब आगे बढ़ी तो मैया मैना ने सबसे पहले
देखा है विष्णु भगवान को। तो विष्णु भगवान तो है ही परम सुंदर, विष्णु भगवान सुंदर, ब्रह्मा जी वृद्ध जरूर है पर सुंदर, इंद्र सुंदर, वरुण सुंदर, कुबेर, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, देवी देवता, अप्सराएं सब सुंदर। तो मैना मैया ने सबसे पहले विष्णु भगवान को देखा है। तो मैना कहती है अरे वाह, जब बराती इतने सुंदर सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। इतने में ही बैल पर, नंदी पर बैठ करके पीछे से भूत प्रेत भगवान भोलेनाथ को लेकर के हर हर महादेव कहते हुए पधारे हैं। और जब भूत प्रेत पधारे हैं तो मैना कहती है मैंने ऐसी बारात तो कभी नहीं देखी जिसमें भूत प्रेत भी आए। पीछे से हिमांचल आए, मैना के पतिदेव, और कान में कहा देवी जी यही आपकी पुत्री के वर है। जैसे ही मैना ने सुना कि ये मेरी पुत्री के वर, मैना तुरंत बेहोश हो गई, बेहोश। फिर मैना जब उठी, होश में आई, नारद जी को खूब भली बुरी बातें कही। कहाँ है नारद, नारद को बुलाओ, ये सब उसी का किया धरा है। उसने कहा था तपस्या करो अच्छा पति मिलेगा, ऐसे पति की प्राप्ति के लिए मेरी बेटी से तप कराया। यदि मुझे पता होता कि मेरी बेटी को ऐसा अड़वंग वेशधारी पति मिलेगा तो मैं अपनी बेटी को पहाड़ से लेकर के कूद जाती, खुद मरती और उसे भी मारती, पर अपनी बेटी का विवाह उस अड़वंग वेशधारी से तो नहीं करूंगी। खूब बातें कही, खूब बातें कही। जब मैना शांत हो गई तो नारद जी ने बिठाया और बिठा करके मैना को कहा कि देवी आप जिसे अपनी बेटी मान बैठी हो वो आपकी बेटी नहीं, आप भी उनकी बेटी हो। अर्थात जो आपकी बिटिया बनकर के आपके घर में पधारी है वो किसी की बेटी नहीं, वो जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भवानी है। पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती बनकर के आई थी, लेकिन किसी कारणवश भगवान शंकर से वियोग हुआ, और जब भगवान शंकर से वियोग हुआ तो पुनः शिव प्राप्ति और शिव मिलन हेतु आपकी पुत्री बनकर के पधारी है। पार्वती आज से नहीं सदा शंभु अर्धांग निवासिनी, जन्म जन्मांतरों से भोलेनाथ की अर्धांगिनी रही हैं, उनके अर्धांग में निवास करने वाली रही हैं। जब मैना ने नारद जी के मुख से ये बातें सुनी, हिमांचल और मैना का सारा दुख दूर हो गया। और तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। हिमांचल और मैना का कष्ट दूर हुआ, बार बार शिव पार्वती के चरणों में प्रणाम किया और बड़े विधि विधान के साथ हिमांचल और मैना ने भोलेनाथ का विवाह और पार्वती मैया का विवाह संपन्न कराया है।